बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर फर्दर जो हमारे सॉल्व करने हम वो सोल्यूशन करेंगे। तो आज हम 2.4 न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो 2.4 न्यूमेरिकल में वो लिखा हुआ है, कहता है मैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करूँगा। तो आज हमने कौन सा न्यूमेरिकल करना है? 2.4 में गिवन डाटा लिखने से पहले हम उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड कर लें, क्योंकि ये बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो स्टेटमेंट को ज़रा गौर से पढ़ना है। कहता है अ टेनिस बॉल हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक टेनिस बॉल है, उसको हिट किया गया वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक गेंद है और इसको हिट किया गया वर्टिकली अपवर्ड, कुछ हाइट तक भेजा गया। जब ये अपवर्ड जा रहा था तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो 30 मीटर फी सेकंड थी। यानी जब ये मूव करना स्टार्ट किया तो इसने जो वेलोसिटी गेन की वो आ गई बेटा 30 मीटर फी सेकंड। उसके बाद कहते हैं इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। यानी इस पॉइंट तक गेंद को आने के लिए जो टाइम लगा वो है 3 सेकंड। ठीक है, यानी ये हमारी क्या होगी? हाइट होगी। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। यानी ये जो हाइट इसने रीच की है, गेन की है, ये आपने फाइंड करनी है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कहता है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न इट्स ग्राउंड। अब देखो 3 सेकंड लगे इस बॉल को ऊपर जाने में। ठीक है। अब वो कह रहा है जब बॉल ऊपर जाके इस हाइट से जब बॉल वापस आएगी तब इसका जो टाइम है, जब वो ग्राउंड से हिट कर देगी तब आपने टोटल टाइम आपने फाइंड करना है। ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं T1 और इसको कह देते हैं हम T2। ठीक है। तो टाइम जाने का दिया, जब वो हाइट तक अपना पहुंच गया तब उसको 3 सेकंड्स लगे। अब वो जब वापस आया ग्राउंड में तो तब उसको कितना टाइम लगेगा ये हमने फाइंड करना है। और उसके बाद हमने क्या करनी है, जहां तक बॉल की है यानी उसकी मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास गिवन डाटा में सबसे पहले क्या आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी हमें उसने दी हुई थी। ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी यानी कि VI वो कितनी है? 30 मीटर फी सेकंड। उसके बाद क्या दिया हुआ है उसने? हमें टाइम दिया हुआ है, वो कितना है हमारे पास? 3 सेकंड्स। ठीक है। और उसके बाद उसने क्या दिया है? G यहाँ पे क्या आ रहा है? 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अब ये G कहाँ से आ गया? उसने न्यूमेरिकल में तो दिया नहीं हुआ। तो मेरी आप वीडियो नंबर 1 देखिएगा 2.2 चैप्टर के लिहाज से। ठीक है। तो उसमें मैंने ना वहाँ पे न्यूमेरिकल्स को और जी के बारे में इस न्यूमेरिकल के फार्मूले और जी के बारे में बड़ी अच्छी तरह ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि बॉल की गई है हाइट अपवर्ड की है। तो जब भी गेंद अपवर्ड जानी है, जब भी कोई चीज़ अपवर्ड जाती है तो तब बेटा हम जो जी की वैल्यू है, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में लेते हैं। ठीक है। तो ये -10 मीटर फी सेकंड्स के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। जब भी बॉडी हाइट के लिहाज से मूव करे तो आपने जी की वैल्यू को पुट करना ही करना होता है। या तो वो पॉजिटिव आप पुट करोगे या तो फिर वो नेगेटिव पुट करोगे। तो आप मैंने एक वीडियो बनाई है वहाँ पे देखें। ठीक है। तो मैं स्क्रीन एंड लगा दूंगा उस वीडियो को, आप वहाँ पे जाके देखें तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो जी हमारे पास है -10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो फाइंड क्या करना है? यानी टू फाइंड, यहाँ पे हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? एक तो उसकी हाइट और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है? टाइम। सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन में क्या आएगा? सबसे पहले तो जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन उसी में से ही हम लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है जब हम पुट करते हैं वो इक्वेशंस, तो वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और ए हमारा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन मोशन में ऐसा आता है, लेकिन ऐसे नहीं हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे अब? हाइट, क्योंकि अब हाइट के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। उसके बाद VIT एज इट इज़ +1/2 ए लिखते थे, हम ए नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल यानी कि स्मॉल जी और टी का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें फर्दर वैल्यूज पुट करेंगे। तो हाइट हमारे पास, वो हाइट हमने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 है। टाइम हमारे पास 3 सेकंड है। उसके बाद +1/2 जी हमारे पास -10 है और टाइम हमारे पास क्या है? 3 सेकंड। और इसका हम क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे।
3 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हमारे पास, मैं इसको वैल्यूज़ को दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। एच इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/2 माइनस 10 3 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 3 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 0 एज इट इज 7 आ जाएगा 90, प्लस जब हम इस 2 को इस 10 से काटेंगे तो 5 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, -5। 3 का स्केल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। तो 90 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। 9 का जब आप स्क्वायर लोगे, और 9 का सॉरी हम 3 का स्क्वायर ले चुके हैं, 9 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा 45। और जब 90 में से हम 45 को माइनस करते हो तो हमारा आंसर क्या आता है, 45। तो इसी तरह हमारा क्या आ गया, ये मीटर में हाइट हमने फाइंड कर ली। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हमने ये वाला टाइम फाइंड करना है। एक तो हमें पर T1 गिवन था, यानी ये वो टाइम है जहां पर उसने क्या किया, मैक्सिमम हाइट गेन की है। तो इज इक्वल टू T2 हमने फाइंड करना, तो वो इस तरह आएगा। बी पार्ट इसका, ए पार्ट में हमने हाइट फाइंड की है, ठीक है, और बी पार्ट में हमने क्या करना है, इसका टोटल टाइम फाइंड करना। तो टोटल टाइम का फार्मूला हम कुछ इस तरह लिखेंगे, फार्मूला नहीं है, बेसिकली हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होगा। तो देखो बेटा, हाइट तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर 3 सेकंड उसे जाने में लगे तो जाहिर बात है हाइट उतनी है, तो वापस आने में उतने कितने सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड ही रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देते हैं, कहता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टू रीच मैक्सिमम हाइट, प्लस कर देंगे टाइम टू रीच ग्राउंड, टाइम टू रीच ग्राउंड। यानी वो टाइम जो से क्या लगा, ग्राउंड में वापस आने में लगा। ठीक है, तो जाने में टाइम कितना लगा था, 3 सेकेंड्स। हाइट सेम है तो लिहाजा वापस आने में भी कितना टाइम ही लगेगा, 3 सेकेंड ही लगेगा। तो जो जितना जाने में टाइम लगा उतना ही आने में टाइम लगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइट चेंज नहीं हुई। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने इस न्यूमेरिकल 2.4 का ए पार्ट भी, हाइट भी फाइंड कर ली और टाइम भी फाइंड कर ली। अब हम फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, जो कि हमारा क्या है, 2.5। तो अब हम 2.5 न्यूमेरिकल करने लगे हैं। तो 2.5 में हम सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे। 2.5 न्यूमेरिकल करना हमने ऐसे ही, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे। तो स्टेटमेंट में गिवन क्या दिया हुआ उसने, कहता है अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर फी सेकंड फॉर 5 सेकंड, 40 मीटर फी सेकंड फॉर 5 सेकंड। इट कम्स एट रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन, यूनिफॉर्म डिसलरेशन। फॉर एग्जांपल, एक हमारी गाड़ी थी, ठीक है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुई है, तो 5 सेकेंड्स तक वो मूव की है, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, वो रेस्ट में आ गई। रेस्ट से मुराद वापस क्या होगी, वो मूव कर गई है, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स वो क्या हो गया, गाड़ी स्टॉप कर गई। 5 सेकेंड तक मूव करती रही है, तो जब गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो वो रुकी, रेस्ट में आ गई। तो 10 सेकेंड के बाद तो वो कहता है आपने क्या फाइंड करना है, इसका डिसलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। तो यानी इन 10 सेकेंड में उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने वो का फाइंड करना है। और उसके बाद डिसलरेशन, उसे हम एक्सलरेशन ही कहते हैं। तो इसे डिसलरेशन क्यों कहा गया है, जब हमारा इसका आंसर आएगा आपको मैं उसके बारे में तब बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इसकी वेलोसिटी। क्या आ रही है हमारे पास, इसकी वेलोसिटी आ रही है। तो बेटा अगर गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट करे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। आफ्टर 10 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी, वो गाड़ी जो थी रुक गई थी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्यों फाइनल वेलोसिटी क्यों 0 ले रहे हैं, क्योंकि बेटा अब गाड़ी की आ चुकी है, रेस्ट में आ चुकी हुई है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या आएगी हमारे पास, 0 आएगी। गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में सबसे पहले हम जो हमारे पास वैल्यू गिवन हम वो पुट करेंगे। हमारे पास सबसे पहले गिवन बॉडी रेस्ट में आ गई, तो लिहाजा फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर फी सेकेंड। और क्या गिवन है, एक हमारे पास T1 गिवन वो है 5 सेकेंड,
और एक हमारे पास T2 गिवन है वो हमारे पास 10 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या फाइंड, और हमारे पास क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि VI हमारे पास कितना है 40 मीटर फी सेकेंड, 40 मीटर फी सेकेंड। तो हमने फाइंड क्या करना है, इसका टोटल डिस्टेंस यानी 10 सेकेंड्स के बाद इसका डिस्टेंस कितना रह जाएगा, हमने वो फाइंड करना है। और उसके बाद हमने डिसेलरेशन फाइंड करना है, यानी इसमें भी हमने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल में भी दो पार्ट्स को सोल्व करना है टू फाइंड। ए पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, इसका डिसेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। उसके बाद बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। जो 10 सेकंड्स तक उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने वो फाइंड करना है। तो सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो हमने चीज़ फाइंड करनी है उसका फार्मूला लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन हमने ए पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, डिसेलरेशन, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लगाएंगे, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो VF कितना है हमारे पास 0, VA हमारे पास है 40 प्लस, और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, A एज इट इज रहेगा, और T हमारे पास कितना गिवन है। यहाँ पे आप टाइम कौन सा पुट करोगे, तो डिसेलरेशन बेटा तब होगा जब उस गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि डिसेलरेशन या रिटार्डेशन से मुराद है कि जब किसी गाड़ी की वेलोसिटी लेस हो जाए यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए तब डिसेलरेशन आता है। तो किस टाइम तक डिसेलरेशन आ रहा था, 5 सेकंड्स के बाद, यानी कि 10 सेकंड्स जब हुए तो वो गाड़ी क्या होगी, आहिस्ता 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 रुकना शुरू होगी, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। यानी इन 10 सेकंड्स के बाद गाड़ी ने क्या किया, ब्रेक लगाई थी तो रेस्ट में आई थी। तो इन 10 सेकंड्स के बाद गाड़ी रेस्ट में आई, तो लिहाजा हम ये 5 नहीं पुट करेंगे, हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 10 पुट करेंगे, क्योंकि 10 सेकंड्स के बाद वो गाड़ी क्या आई है, रेस्ट में ही है। तो रेस्ट से आने से मुराद है वो गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी। जब गाड़ी की स्पीड कम होना शुरू हो जाए तो हमारे पास वो क्या आता है, डिसेलरेशन, या फिर उसे रिटार्डेशन कहते हैं। यहाँ पे हम जो हम टाइम लेंगे वो हमारे पास है 10, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, 40 यहाँ पे प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या रह गया 10A। हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, -40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन यानी कि डिसेलरेशन। 10 जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4, और ये माइनस में आंस क्यों आया है, माइनस ये शो कर रहा है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये डिसेलरेशन है, यानी कि इस गाड़ी की क्या हुई है, जो स्पीड है वो आहिस्ता 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 लेस होती गई है, कम होती गई। अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, यानी उस कार ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया था, किस टाइम में किया था, 0 से लेकर 10 तक। आफ्टर 10 सेकंड तक उसने क्या किया है, डिस्टेंस वो हमने फाइंड करना है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस आके हमारे पास 5 वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो लिहाजा टोटल टाइम आएगा, और हमारे यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी आएगी, जो टोटल 40 मीटर फी सेकंड उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास वो वाली आएगी। तो टोटल वेलोसिटी हमारे पास कैसे आई है, जब डेल्टा वी निकालोगे यानी कि VF माइनस VI करोगे तो हमारे पास क्या होगा 40, हमारे पास उसका आंसर आएगा। तो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव नहीं होती। तो S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है 40, और टाइम हमारे पास क्या है 10। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 400 मीटर। तो यह इससे हमने क्या फाइंड कर लिया, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ गाड़ी भी हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह हमारे आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हमारे 2 न्यूमेरिकल हो गए सोल्व। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।